हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, हम जो है हमारी जो बहुत सारी नीड्स हैं, हम उसके लिए बहुत सारी मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो जो मटेरियल है या तो हमारे को क्या होता है, नेचर से मिलता है, जो नेचुरली हमारे को मिलता है। ठीक है, क्या नेचुरली मिलता है। जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, और प्लांट से जो भी हमारे को चीज़ें मिलती हैं वो सारी क्या आ गई, नेचुरल। कुछ हम क्या करते हैं जो ह्यूमन मेड्स होती हैं। ह्यूमन मेड्स के लिए आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो आपके अराउंड्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी। जैसे आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, आपका ह्यूमन मेड है। जैसे इसको इंसानों ने बनाया, जो नेचुरली हमारे को नहीं मिला है। ठीक है, जैसे अदर बहुत सारी, जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है, आपका जैसे पेन हो गया। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये मैन मेड है, जिसको ह्यूमन मेड बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं हम देखेंगे जो नेचुरली हमारे को कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है रिसोर्स, ये क्या है, हमारे को रिसोर्स है जो ह्यूमन मेड है चाहे नेचुरली मेड है, जो नेचर से हमारे को मिलते हैं, क्या है, एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स इज द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे। क्या होता है रिसोर्स, कि कैसा सोर्स है या सप्लाई है जिसका क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, जिसका हमारे को कुछ बेनिफिट होता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ही रिसोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्स, एक होता है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल क्या होता है, जो हमारे को नेचर से मिलता है। हमने अभी डिस्कस किया था, जो हमारे को नेचर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे एयर मान लिया, वाटर मान लिया, सनलाइट मान लिया। ठीक है, तो ये क्या है नेचुरली। वही जो मैन मेड है वो क्या होते हैं, उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है या कौन फॉर्म करता है, उसको क्या करते हैं ह्यूमंस करते हैं। जैसे हम लोग हैं मैन मेड, या इसको हम ह्यूमंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं नेचुरली जो है अवेलेबल नहीं होते नेचर में। ठीक है, कि जैसे हमारे को नेचर से नहीं मिलते। जैसे मोबाइल है तो हमारे को नेचर से कहाँ मिलता है। ठीक है, इसको ह्यूमन ने बनाया। बट जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, एयर होगी, ये हमारे को क्या करते हैं नेचुरली मिलते हैं। अब इसमें भी क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स में भी टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल। तो देखो, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का क्या मतलब होता है कि जिसको हम एग्जॉस्ट करेंगे और क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। इनका क्या रिसोर्स क्या रहता है, इनका मतलब कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या खत्म हो सकते हैं। वही जो इनएग्जॉस्टेड है, ठीक है, वो क्या है, वो कभी भी, मतलब इनको बोल सकते हैं हम अनलिमिटेड। ठीक है, कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर होगी, ये क्या है, मतलब इनएग्जॉस्टिबल है, ये खत्म नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं नेचर्स में। वहीं एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस होगी, ठीक है, कोल हो गया, ये सारे क्या है हमारे लिए एग्जॉस्टिबल है। ये क्या लिमिटेड है, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया कि इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया कि कौन से नेचुरल कौन से हुए, मैनमेड कौन से हुए। तो आई होप आपको लग गया पता कि नेचुरल कौन से होते हैं, जो हमारे को नेचर से मिलते हैं। ठीक है, और मैनमेड कौन से हो गए, जिसको क्या करते हैं ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और वहीं में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स से दो टाइप के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल, एक होता है एग्जॉस्टिबल। ओके, तो अब करें, अब आता है एक फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो फॉसिल क्या होते हैं, पहले देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, फॉसिल है। अब आपको बोलेंगे फॉसिल क्या होता है, कि क्या होता है अब देखो, जब भी क्या होता है, बहुत टाइम के बाद ना, जब भी कुछ इंसान या कुछ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो या सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर कहीं पे भी क्या हो जाते हैं, बहुत टाइम तक दब जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जो ऐसे फॉइजल्स बनते हैं, जो उनकी बोन्स होती हैं, बोन के अंदर जो सोडियम होता है, उनकी वजह से जो फॉइजल बनते हैं। ठीक है, बट वहीं जो फॉइजल फ्यूल के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हमने अभी देखा था कि कौन कौन से, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फॉइजल फ्यूल। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि फॉइजल फ्यूल एग्जॉस्टिबल होते हैं या
इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, तो आप बोलोगे क्या है कि एग्जॉस्टिबल है, क्यों, ये खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है, जो फॉइजल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फॉइजल और डेड रिमेन्स, कि क्या है कि जो जब भी क्या होता है कुछ जो है, देखो एक है डेड रिमेन्स ही है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उस वो क्या हो गया, डेड हो गया कहीं पे, और उसके जो रिमेन्स बचे, जो उसकी कुछ भी उसका जो बच गया, उसको बोलते हैं हम फॉइजल। इनको बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जो भी ये फॉइजल फ्यूल होता है, इनको जो भी मैन्युफैक्चर होने के लिए, जो बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो फॉइजल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ओके, अब फॉइजल फ्यूल के एग्जांपल देखिए, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्रोपेन्स होगी, कैरोसिन हो गया। अब तो कैरोसिन बहुत कम आता है, तो ये क्या है, फॉइजल फ्यूल के एग्जांपल है। इसको आप लर्न कर सकते हो कि ठीक है। और फॉइजल फ्यूल क्या होते हैं, हमने बोला था एग्जॉस्टिबल होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लिमिटेड है, ठीक है। तभी तो आप देखते होंगे आजकल जैसे इलेक्ट्रिकल स्कूटी आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल स्कूटी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे को पता है कि जो फॉइजल फ्यूल है एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएंगे। ओके, फिर आता है फ्यूल्स। हमने फॉइजल पढ़ा, फॉइजल फ्यूल पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल इज एनी substance that release large amount of energy in the form of heat and light when it burned। देखो फ्यूल्स क्या होता है, हम एक सब्सटेंस होता है, जब भी हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे को क्या मिलता है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है, ठीक है, किसकी, एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसे हम अब कोल का यूज़ हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। पेट्रोल का जैसे आपकी कार्स होगी, बाइक होगी, वहाँ पे यूज़ होता है। तो क्यों करते हैं हम फ्यूल का यूज़, क्योंकि वहाँ से उनको क्या मिलती है, जो बाइक्स होती है उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, अब हम कहते हैं क्लासीफाई करेंगे फ्यूल्स को। तो किस तरह करेंगे, उनके जो है जैसे स्टेट के आधार पर, जैसे एक सॉलिड, जो ऐसे फ्यूल्स जो हमारे को सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, सॉरी। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, जो ऐसे फ्यूल्स हमारे को लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया। और वहीं ऐसे फ्यूल जो हमारे को गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम जो है गैस, जो है गैसियस में जो मिलते हैं उनको हम गैस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सीएनजी हो गया एग्जांपल के तौर पे, जैसे नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस। तो हमने देखो क्लासीफाई भी कर लिया, ठीक है। आपकी बुक्स में इतना है नहीं, ये हमने खुद से ऐड किया है। तो हमने देख लिया कि हमने जब भी क्लासीफाई करेंगे तो उसको कितने 3 स्टेट में करेंगे, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। सॉलिड के अपने एग्जाम्पल देख लिए, लिक्विड के भी देख लिए, और हमने गैसियस फॉर्म के भी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। तो हमने कोल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये क्या है, फॉइजल फ्यूल है, ठीक है। फॉइजल फ्यूल है क्योंकि इसको बनने के लिए जब भी क्या होता है, कैसे बनता है, जब भी क्या कोई वेजिटेशन है, कोई प्लांट है, वो डीके करता है, तो उसको डीके करने के लिए कितने मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। तो जो आज हम कोल यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था कि जो वेजिटेशन थी वो क्या डीके की, तभी हमारे को क्या कोल मिला, ठीक है। जैसे आप मान लो कि जैसे इसका हम फॉर्मेशन देखेंगे, कैसा किस तरह से हुआ। देखो 300 मिलियंस आगे पहले, मतलब आज से 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले क्या था, इस तरह की वेजिटेशन थी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, या तो कुछ फ्लड टाइप आया, भूकंप टाइप आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट्स के ऊपर क्या आ गया, डस्ट आ गई, जो सॉइल आ गई, जो प्लांट, देखो जो प्लांट्स थे वो क्या आ गए, यहाँ पे आ गए, उनके ऊपर क्या आ गई, यहाँ पे मैं देखो मैं प्लांट्स को बना लेता हूँ, इस तरह से प्लांट्स बना दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स आ गए, इसके ऊपर क्या आ गई, मिट्टी आ गई, उसके ऊपर क्या आ गया, कुछ टाइम के बाद देखो वाटर आ गया, सी बनना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हो गया, देखो कुछ टाइम के बाद फिर से क्या हुआ, वो क्या है, पानी के ऊपर क्या है, फिर से जो है रॉक्स आ गए, कुछ फिर से फ्लड वगैरह आया, और ऊपर से क्या है, फिर से ऐसे एक वेजिटेशन और बन गई। तो देखो जो नीचे, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से क्या था, जो यहाँ से जो प्लांट्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे डेड प्लांट में आ गए। डेड प्लांट से क्या हुआ आगे को, उनके ऊपर क्या इतनी सारी मिट्टी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट होगी। गर्मी होने की वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है यहाँ का वो इंक्रीज कर गया।
तो उसकी वजह से प्रेशर भी आया, प्रेशर की वजह से क्या होगा, कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। तो देखो कितना टाइम लगा। तो आपको पता है कि देखो इतने से प्लांट्स थे तो उनसे कितना, इतना सा ही कोल बनेगा। तो कितने प्लांट्स दबे होंगे, थोड़े बहुत ही दबे होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही दबे होंगे। तो क्या है, लिमिटेड में होते हैं, तभी तो देखो बोलते हैं इनको कि क्या है, लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है हीट एंड प्रेशर टर्न द डेड प्लांट्स इनटू कोल्स। ओके, यहां पे क्या हुआ था सेकंड में, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट। इस तरह से हुआ। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर ये हमने पढ़ दिया कि कोल्स फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स मैटर। हमने चीज देख ली थी। और कंपोजिशन क्या होता है, देखो क्या होता है, कोल मेनली कंटेन्स कार्बन्स। क्या होता है, कार्बन्स उसमें पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोनाइजेशन क्या है, तो ये बोलते हैं कार्बोनाइजेशन क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको और इजीली समझ आएगा कि ठीक है, कार्बोनाइजेशन क्या है कि जब भी क्या होता है प्लांट जो डेड प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि डेड जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए कोल्स के अंदर, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और इसमें क्या क्या होता है, जो कोल्स में अंदर हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है, ऑक्सीजन एंड सल्फर होता है स्मॉल अमाउंट्स में। ठीक है, तो कंपोजिशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको रफली जैसा बता दिया कि क्या क्या इसमें कंपोजिशन होती है। और जो कोल्स होता है, देखो कोल्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोल्स देखो कितने नज़दीक है, जो आज की जो सरफेस है वो यहाँ पे है, कोल्स यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, बाय माइनिंग, माइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग का हमारे को हमने देखा कि कोल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें ग्राउंड से, तो किससे करेंगे, हम माइनिंग से करेंगे। ठीक है, इससे टू टाइप की माइनिंग होगी, ओपन कास्ट। ओपन कास्ट का देखो जैसे हमारे को अर्थ का सरफेस है और यहीं पे हमारे को देखो साथ में मिल गया। अंडरग्राउंड देख लो कि हमारे को क्या है कि बहुत सारे नीचे अंडरग्राउंड जाना पड़ा और हमने इस तरह की टनल्स जो है वो क्रिएट की नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो ओपन कास्ट है कि अर्थ के सरफेस के नजदीक ही हमारे को मिल गया। ठीक है, तो माइनिंग इन विच कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नियर दिस अर्थ सरफेस। और इसके लिए क्या करना पड़ा हमारे को, क्या, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के बारे में आई होप आप जानते होंगे कि अर्थ क्रस्ट क्या है। ठीक है, और ये क्या है, टाइप ऑफ कोल है। एक आता है पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, स्टीम कोल होता है और एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये सारे क्या है, टाइप हैं कोल्स के। ठीक है, और जो कोल के जो भी देखो हमारे को कोल से क्या क्या मिलता है, देखो क्या होता है, कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सारे क्या है हमारे को मिलते हैं। ये कैसा होता है, टफ होता है, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो कोक होता है वो क्या होता है, इसमें जो है प्योर कार्बन से बना होता है, प्योर कार्बन से। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करते हैं जैसे जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर, जो कंपनीज हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक आल्सो यील्ड कोल गैस। ठीक है, जब भी क्या होता है, जो प्रोसेसिंग है किसकी, फ्रॉम ऑफ कोल टू गेट कोक इज येल्ड कोल गैस। इससे क्या होता है, कोल गैस को येल्स करते हैं। वही जो कोल टार है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड्स अनप्लेजेंट स्मेल। जैसे जो हम ना अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आपकी रोड्स हैं वहाँ पे हम कोल तार का यूज़ करते हैं। ओके, और इसका यूज़ उसके के लिए नहीं होता, जैसे परफ्यूम्स के लिए वो यूज़ करता है, डाइज के लिए यूज़ करता है, प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, रूफिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। वहीं जो कोल गैस है, तो ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, जब भी क्या होता है हम कोल से कोक बनाते हैं तो उस टाइम जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम कोल गैस। ठीक है, इसका हम बहुत सारे जो है इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका क्या यूज़ करते हैं, जैसे मेनली हीट के लिए। ठीक है, ओके, तो हमने देखो बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली आज इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।